और यूपी उपचुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपके सामने बता दें। जयंत चौधरी ने उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। 15 नवंबर को गंगा स्नान का पत्र में हवाला दिया गया है। बड़ी खबर आपके सामने बता रहा हूं, जहां पर जयंत चौधरी ने उपचुनाव की तारीख बदलने को लेकर एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को। गंगा स्नान के बाद उपचुनाव कराए जाने की इस पत्र में मांग उठाई गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, क्या उपचुनाव की तारीखों में बदलाव होगा? जिस तरह से हरियाणा में भी यहाँ बीजेपी के नेताओं के द्वारा जब ये पत्र लिखा गया था तो वहां भी चुनाव की तारीखों में बदलाव हुआ था, लेकिन अब क्या यहाँ उपचुनाव की तारीखों में बदलाव होगा? जयंत चौधरी ने उपचुनाव के तारीखों को बदलने का यहाँ पर अब मांग उठाई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मंगलवार को चुनाव आयोग ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की थी। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख में अब आएंगे, लेकिन तारीख का ऐलान होते ही राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव आयोग को तारीख में बदलाव करने की यहां पर मांग की है राष्ट्रीय लोकदल का। इसके पीछे तर्क है कि 15 तारीख गंगा स्नान के लिए मुजफ्फरनगर के आसपास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जाते हैं। 11 नवंबर से ही मेले के लिए लोगों की भीड़ जुटने लगती है, जिससे 13 नवंबर को होने वाले चुनाव के दौरान इस पर वोटिंग प्रतिशत पर इसका असर देखने को मिलेगा, इसका अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग से यहाँ अपील की गई है कि अगर तारीख में बदलाव होता है तो उपचुनाव में वोटिंग भी यहाँ जो है वो बढ़ेगी। लिहाजा चुनाव आयोग से जयंत चौधरी ने ये तारीख बदलने के लिए पत्र लिखकर मांग की है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपके सामने बता रहे हैं और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अमित का भी रुख करेंगे। अमित से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है यहाँ, लेकिन अभी चुनाव आयोग ने जो है यहाँ पर अभी देखिए सीधे तौर पर क्या इस पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। लेकिन अभी यहाँ ये कहा जा रहा है कि अब जयंत चौधरी ने जो पत्र लिखा है, इस पत्र के बाद तारीख बदली जा सकती है, ऐसी संभावनाएं यहाँ लगाई जा रही है। मेरे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए अमित बने हुए हैं। अमित, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है जयंत चौधरी ने, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो यूपी विधानसभाओं के जो कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर की जो मीरापुर विधानसभा सीट है, यहाँ मुजफ्फरनगर से भी उस पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को जो है एक चिट्ठी लिखी है। उन्होंने साफ साफ एक चिट्ठी लिखकर यहाँ पर बताया है कि क्योंकि चुनाव में जो उपचुनाव का जो प्रमुख मुजफ्फरनगर का सुखतीर्थ में एक गंगा घाट स्नान कार्यक्रम होता है, वो जो है कई दिनों तक चलता है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है वे उनमें तारीखों का ऐलान किया गया है, जिसमें 13 तारीख को उपचुनाव की जो है तारीख डिक्लेयर की गई है। लेकिन उन्होंने यहाँ इस बात को समझते हुए एक चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। उसमें साफ साफ कहा है क्योंकि चुनाव में जो है मतदान प्रतिशत कम हो सकता है, इसलिए चुनाव की जो तारीख है वो जो है आगे बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है गंगा स्नान में क्षेत्र के लोग जो है प्रमुखता से इस त्योहार को मानते हैं, ज्यादा संख्या में जो है गंगा स्नान में शामिल होते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं मतदान के दौरान चुनाव में जो है मत प्रतिशत जो है वो कम हो सकता है। इस बात की चिंता जाहिर करते हुए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखते हुए तारीखों में जो है कुछ फेरबदल करने की मांग रखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन में जयंत चौधरी को मीरापुर की सीट यहाँ मिली है और इस इलाके में गंगा स्नान को लेकर काफ़ी यहाँ पर उत्साह श्रद्धालुओं के अंदर होता है। तो लिहाजा इसी को देखते हुए कि 13 नवंबर को जब यहाँ चुनाव होगा तो उस दौरान 11 नवंबर से जो मेले के लिए श्रद्धालु है वो गंगा स्नान के लिए चले जाएंगे। तो 15 तारीख तक ये गंगा स्नान है, तो लिहाजा 13 तारीख में जब चुनाव होगा तो यहाँ पर इसका बड़ा असर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग से ये मांग की है, क्या चुनाव आयोग इस मांग पर कोई अमल करेगा, ये देखने वाली बात होगी।